तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप किस कार्यक्रम में दोस्तों? आपका एक बहुत ही बड़ा सपना सच होने वाला है। खुशी का आप ठिकाना नहीं रहेगा। बस वीडियो को शांत होकर देखना। आज रात 11:59 के बाद जो बड़ा सपने में आपको संकेत मिलेगा, उनके बारे में भूल कर भी किसी से चर्चा मत कर देना, क्योंकि भगवान श्री शनिदेव महाराज आपको बहुत ही बड़ा अवसर प्रदान करने वाले हैं, जिनके परिणाम से आपका एक बहुत ही बड़ा सपना हकीकत में बदल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल 2025 में बन चुका है भगवान श्री शनि योग, जिनके परिणाम से आपके जीवन में करोड़ों का धन संपत्ति हाथ लगेगा। घर में सुख समृद्धि आएंगे और नई उम्मीद का किरण जाएंगे। और दोस्तों, आपके जीवन में आपको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। लोग देखकर कहेंगे, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। अब आपका किस्मत सबको जवाब देंगे। अब आपका तरक्की को देखकर लोग 101% जल उठाएंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में खेल ही कुछ इस प्रकार होंगे जो भगवान शनि महाराज का आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत ही बड़े बड़े चमत्कार आपके जीवन में होंगे। अब आज रात 11:59 के बाद दोस्तों, इसे जो सपने में आपको भगवान शनिदेव महाराज सपने में आकर संकेत देंगे, उनके बारे में चर्चा भूल कर भी किसी से मत कर देना, अन्यथा बहुत ही बड़ा मंगल घटना आपके जीवन में हो जाएगा। क्योंकि शनि महाराज के दिए गए सपने और संकेत कोई मामूली संकेत नहीं होता है। शनि महाराज अपने भक्तों के जीवन में तभी सपना और संकेत देते हैं जब उनके भक्त बहुत परेशान निराशा रहते हैं, जब उनके भक्त अपने जीवन में दुनिया से हार मान कर बैठ चुकी होते हैं, जब उनके भक्त जीवन में पैसों के लिए तड़प रहे होते हैं, जब उनके भक्त अपने जीवन में खुशी के लिए भटक रहे होते हैं, चाहे प्यार हो या फिर आपके जीवन में कोई चीट कर रहा हो, या फिर आपसे कोई जल उठता हो, या फिर आपके दोस्तों कोई इग्नोर कर रहे हो। अब सबका हिसाब भगवान शनि महाराज लेंगे, सबको फल प्रदान करने वाले हैं। शनि देव महाराज आपसे जो छल कपट कर रहे थे, आपके जीवन में आपको देखकर जो बहुत ही जल रहे थे, आपकी हमेशा बुराई करते आ रहे थे, आपकी कामयाबी को देखकर हमेशा जलते थे, लेकिन आपके साथ रहने के बावजूद भी आपका साथ नहीं होते थे, अब उनके जीवन में शनि महाराज हिसाब करेंगे। दोस्तों, अब घबराने की बात नहीं है। अब आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं। बस आज जो शनि महाराज के सच्चे भक्त वीडियो देख रहे हैं, सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत में एक लाइक कर दे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव महाराज सच्चे दिल से लिख दे, ताकि महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे और आपकी हर एक मनोकामना पूरा करते रहे। भगवान शनिदेव महाराज दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी आंखें अक्सर उन्हीं लोगों को खोलती हैं जिन पर हम बिना सोचे समझे भरोसा करते हैं। चोर खांसी और संतों की बातें मुसीबत में डाल देती है। प्यार देने से बेटा बिगाड़ सकता है, भेज देने से नारी बिगड़ सकती है, और धोखा देने से यारी बिगड़ सकती है। गुण मिले तो गुरु बनाएं, चित्र मिले तो शिष्य बनाएं, और मित्रता में सच्चाई हो तो उसे निभाई। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल ज्ञान आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में बताएं। अब बात करते हैं आपके अगले 7 दिनों की स्थिति की बदलाव पर। ध्यान देंगे तो सफलता प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से समाज और रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान बना रहेगा। हालांकि सावधानी बरतना भी जरूरी है। आपकी गतिविधियों और योजनाओं की कोई कॉपी कर सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति से अचानक किसी मुद्दे पर विवाद से बचना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दे को समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी आपको पिछले नकारात्मक अनुभवों को वर्तमान पर हावी होने से रोकना होगा, क्योंकि इससे आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। अपने बजट का ध्यान रखें और उसी के अनुसार खर्च करें, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। प्यारे दोस्तों, कभी कभी किसी काम में मनोबल ना मिलने की वजह से आप उदास महसूस कर सकते हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, जल्द ही समाधान मिलेगा। याद रखें कि दुख और सुख कभी स्थायी नहीं होते, वह कुछ समय के लिए होते हैं। इसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक बने रहे और आवेग में आकर किसी विवाद में न फंसे। किसी नए समाचार से मन थोड़ा उदास हो सकता है,
युवा वर्ग को अगर किसी महत्वपूर्ण काम में बाधा आए तो तनाव नाल सावधानी पूर्वक प्रयास से आप सफल हो सकते हैं। इसके बाद कोई शुभचिंतक का आशीर्वाद और शुभकामनाएं आपके लिए वरदान साबित हो सकती हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी योगदान दें। दूसरों की सेवा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को खुद ही सुलझाएं और दूसरों से अधिक उम्मीद ना रखें। अपनी योजनाओं को दूसरों के सामने जाहिर करना नुकसानदायक हो सकता है। ध्यान रखें, आशा और विश्वास दोनों ही टूट सकते हैं। दूसरों पर भरोसा कर महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल उन पर भरोसा करें जो भरोसे के योग्य है। यदि आप हर किसी पर भरोसा करेंगे तो आपका विश्वास भी टूट सकता है और इससे तनाव और चिंता बढ़ सकती है। अंत में एक उपाय भी है जिसे आपको ध्यानपूर्वक सुना चाहिए। इस समय आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने सितारे सुझाव देते हैं कि धोखे से बचाना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा समय आपके लिए अच्छा है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच आपकी प्रगति में सहायक होंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ हंसी खुशी और विचार विमर्श में अच्छा समय बीतेगा और जरूरतमंद मित्र की मदद से आत्मिक शांति मिलेगी। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल निवेश न करें, क्योंकि इस समय खर्च बढ़ सकते हैं और निवेश के परिणाम अनिश्चित हो सकते हैं। उपकरणों का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। प्यारे दोस्तों, कल युग में सतयुग की खुशखबरी आपको मिलने वाला है, इसलिए ढोल और नगाड़ा दोनों मंगवाना पड़ेगा। साथ में प्यारे दोस्तों, पूरे गांव में मोहल्ले में मिठाई बनवाना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है, इस खुशखबरी के लिए हजारों सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं। हजारों सालों से साधु संत ऐसी खुशखबरी प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसी खुशखबरी आज तक किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है जो खुशखबरी आज आपको मिलने वाला है। प्यारे दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सतयुग में जैसे लोग बहुत शक्तिशाली होते, लोग जो चाहते थे सतयुग में वह सभी चीज एक झटके में अपने पास ले आते थे, वैसा ही अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, एक शक्ति रोज तुम्हारे घर आती है। अब क्यों और कब आता है, यह चीज जानकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आपके साथ जो बड़ी घटना अब भी हो रहा है यह वाकई आपके होश उड़ा देंगे। जी हां दोस्तों, आपको शायद पता नहीं है कि आपके घर हर रोज रात कोई शक्ति आता है, आपके घर में घूमता है, आपके आसपास घूमता है। अब आपके मन में कुछ सवाल उठने लगे होंगे, जिनमें से पहले सवाल तो यह होगा कि यह शक्ति कौन है और आखिरकार हमारे घर क्यों आती है। इनके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे आप अभी तक अनजान हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इसके बारे में जान लो। आज की इस वीडियो को अंत तक देख लो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात में, अगर आपके घर कोई शक्ति आ रहा है तो आपको पता क्यों नहीं चलता है, इन सभी के बारे में अब पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, दरअसल बात ऐसा है कि आपकी जीवन काल में आपकी रोज के दिनचर्या वाले काम, आपके रोज के कार्यों से आप थक हार कर शाम को अपने घर आते हैं, और जब आप खाना पीना खाने के बाद अपने घर में सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा कांड शुरू होता है। हर रोज आपके घर में एक शक्ति आती है और चुपके से आती है और आपके घर में चारों तरफ घूमती है। आपको पता भी नहीं चलता है और आपके पास से कोई शक्ति वापस लौट कर चला जाता है। यह घटना आपके साथ हर रोज होता रहता है। अब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है, इनके बारे में आप लोगों को अब हम बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस आपको कोई खतरा नहीं है, बल्कि इससे आपको बहुत ज्यादा लाभ है। यह जो शक्ति है यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं ही भोलेनाथ का नाग देवता है, जो कि आपके घर में कहीं छुपा हुआ रहता है, आपके घर में कहीं लुप्त हुआ रहता है, या यूं कह सकते हैं कि आपके घर में अदृश्य हो जाता है। और फिर जब आप अपने घर में हर रोज खाना पीना खाने के बाद अपने घर में आप जब सो जाते हैं, उसके बाद आपके घर में बड़ा खेल होना शुरू हो जाता है। ये शक्ति शाम को बाहर निकलता है और आपके घर में घूमते रहता है। अब आखिर ऐसा होता क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस शक्ति के आपके घर में घूमने से आपका बड़ा फायदा हो रहा है, आपका बड़ा खतरा टल रहा है, आपके ऊपर आ रहे हैं, मुसीबत खत्म हो रहे हैं। हम आपको एक चीज क्लियर बता दें कि आप अपने जीवन काल में जब भी आगे बढ़ने का प्रयास करती हो
उसे समय आपको रोकने के लिए कई सारे लोग अड़चन डालना शुरू कर देते हैं। खासकर जब आप किसी व्यक्ति से आगे निकल जाती हो तो सामने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि यह तो हमसे आगे निकल रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसी ऐड में आपकी कई सारे दुश्मन बन चुके हैं। इसी वजह से आपके कई सारे जलने वाले लोग बन चुके हैं। और वह जो जलने वाले लोग हैं वह आपकी तरक्की को देखकर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आपकी तरक्की को देखकर उसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। और इसी वजह से आपके ऊपर यह जो आपकी दुश्मन होती है छुपे हुए, यह जो आपकी विरोधी वर्ग के लोग होते हैं, या आपको रोकने के लिए तांत्रिक क्रिया का सहारा लेने लगता है। आपकी दुश्मन बड़े बड़े तांत्रिक से जुड़ने लगता है और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाने लगता है। तंत्र मंत्र के साथ साथ आपके घर के ऊपर कई सारी बुरी शक्तियों को भी छोड़ने लगता है। और उन बुरी शक्तियों के वजह से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सके, यही आपकी दुश्मन का मकसद होता है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं कि जिनके साथ होता है महाकाल, उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। देखिए, आमतौर पर जो आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया होती है, जो आपके ऊपर बुरी शक्तियां होती हैं, वह रात को ही अपना प्रभाव जमा सकती है। रात का जो समय होता है वह बुरी शक्तियों की शक्ति बढ़ जाता है। रात को बुरी शक्तियों की शक्ति 2 गुना हो जाता है। और इसी वजह से कहीं आपकी दुश्मनों का जो तांत्रिक क्रिया है, जो बुरी शक्तियों है, वह आपके ऊपर प्रभाव न जमा दे। इसी वजह से यह शक्ति आपके घर में घूमता है। इसी वजह से आपकी रक्षा करने के लिए यह देवता हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, हमेशा आपके घर की रखवाली करता है। तो आपको यह बात समझ आ गया होगा कि आखिरकार यह देवता आपके घर में क्यों घूमता है। और आपको यह भी समझ आ चुका है कि यह देवता कौन है और कब आपके घर में आता है। हर चीज हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा बात जानना बाकी है। सबसे बड़ी गुप्त बात जो निकल कर आ रहा है, उनके बारे में सुनकर तो आपकी भी होश उड़ जाएंगे। जो बातें अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाली हैं, उसे सुनकर आपको 440 वोल्ट का झटका लगेगा। आपको भी बड़ा आश्चर्य होगा इससे सच्चाई को जानकर, जो सच्चाई हम आपको इस वीडियो में आप बताने वाली है। लेकिन ध्यान रखना है, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। बस अब शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि वह 3 बड़े कांड कौन से हैं जो होने वाली है। सबसे पहले दुश्मन की बोलती बंद होने वाला है। अब दुश्मन आपका खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपकी खुशियों में 4 चांद लगेगा। आपकी खुशियां देखकर दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। समझ लो कि दीवार में अपना सर पटक पटक कर रोएंगे। जी हां, झूठी तारीफ करते हैं जो लोग उनको हर हमेशा अच्छा कहते हैं, गलती होने पर भी उनकी प्रशंसा करते हैं, तो वह लोग दोस्तों समझते हैं कि यह हमारा असली मित्र है। लेकिन जब वह इंसान उसके साथ बड़ा स्कैन कर लेता है, तब उन्हें समझ आता है कि आप में सत्यवादी है, कि वह उसे इंसान में सत्यवादी है। दोस्तों, आप अपने जीवन में जैसे भी यह जहां भी है, चाहे पढ़ाई करते हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, अपने अगल बगल के आदेश पड़ोस में आप बड़े पद में हैं, दोस्तों इस वक्त आपको सावधान होने की जरूरत है। जो भी गलती करे, जो व्यक्ति उनसे आपको दूर रहने हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अपने जीवन में ऐसे लोगों का साथ नहीं रहना है। क्योंकि दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है, भगवान ने आपके जीवन में आपको ऐसा गुण देकर भेजें इस दुनिया में कि झूठी बातें आपको हजम नहीं होती हैं। जो लोग आपसे झूठ कहते हैं, उनके झूठ तो तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन भाई ये सोचते हैं कि आप बड़े ही मूर्ख हैं, लेकिन वह यही नहीं जानते हैं कि उनसे कई गुना ज्यादा आप आगे निकल चुके होते हैं। दोस्तों, भगवान ने आपको अगर ऐसा शक्ति दिया है तो इसका आप सदा उपयोग करिए। आप ऐसे इंसान के साथ मत रहिए जो आपको बुरा कहता हूं। इसे आपके जीवन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और उनके बारे में आप हमेशा ध्यान रख सोचते रहते हैं कि आखिर उन्होंने बड़ा आपको क्यों कहा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप जिस क्षेत्र में हैं, आपको ऐसा लगता है कि वह इंसान हमारे साथ होकर भी हमारी बुराई करता है। जब तक उनके काम आ रहा है तब तक हमें वह पूछते हैं, और काम निकल जाने के बाद हमें वह भूल जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आपको बोलकर नहीं रहने। 3 दिनों तक इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, नहीं तो दोस्तों यही वह संकेत है जो आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएंगे। दूसरे नंबर का संकेत जो दोस्तों आपको नहीं करने हैं, बोलकर भी, और ऐसे लोगों के साथ नहीं रहने हैं।
साथ में आपको यह भी बताएंगे कि आखिर है इंसान आपके साथ इतना बुरा कर क्यों रहा है। दोस्तों, अक्सर आप देखे होंगे जब भी आप अपने जीवन में कहीं पर जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य में निकलते हैं, तो कुछ लोग आपको नोटिस करते हैं, आपके साथ रहते हैं, परंतु अपने घर के दरवाजे या खिड़की से झांक कर आपको देख लेते हैं, तुरंत से पीछे हट जाते हैं। जी हां, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जब भी अगर आप कहीं पर भी निकालते हैं, कुछ लोग आपको नोटिस करते हैं। कुछ और लोगों को जो आपका पुराने दुश्मन होते हैं, वह आपके पहले साथ रहते थे, लेकिन कुछ समय से अगर आप उनके साथ नहीं रहते हैं और अपने निजी जीवन में आप अकेले समय को बिताना पसंद करते हैं, तो वह यह सोचते हैं कि अपने जीवन में आप बहुत ही स्वार्थी हैं। वह यह नहीं जानते कि आप अपने जीवन में अपने परिवार को लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने हैं और इस लोगों पर नजर रखकर ही काम करने हैं। नजर बचाकर ही अपने जीवन में कहीं पर भी जाने हैं। किसी जगह अगर आप निकलते हैं, कहीं पर भी जाने का प्लान बना रहे हैं, तो किसी से भी ना बताएं। इस वक्त अगर आप किसी को अपनी पर्सनल बातें बताएंगे, तो वह दोस्तों सुनकर आपको हमेशा उनसे नुकसान ही पहुंचाएंगे। इसलिए ध्यान रहे, कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनके बारे में चर्चा किसी से भूलकर भी चर्चा ना करें, क्योंकि यह कभी भी किसी चांद आपको नीचे गिर सकते हैं, आपको ठेस पहुंचा सकते हैं। बेहतर यही होगा, कहीं पर जाने से पहले यह जरूर जान लें कि आपका प्लान के बारे में आपके दुश्मन को पता ना हो, आपके किसी करीबी मित्र को पता ना हो, क्योंकि आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहने वाला है। इसलिए इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तीसरी नंबर का संकेत जो बड़े ही ध्यान में रखने होंगे दोस्तों, अपने घर वालों को यह बता दीजिएगा कि आपके घर में आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर अगर कोई भी अगल बगल के पड़ोसी घर आए तो उन पर नजर गड़ाए रहे। आपका परिवार उसे व्यक्ति पर, उसे औरत पर, उसे छोटे बच्चों पर, कोई भी हो, उसे पर नजर लगा के रखें, बोलकर भी उन्हें अकेला ना छोड़ा। यह आपके घर में तांत्रिक क्रिया करवा सकते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर, किसी के घर पर तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं, तो उसे व्यक्ति का जीवन सर्वनाश हो जाता है। व्यक्ति चाहे कितना भी काम ले, इंसान को उसमें बरकत नहीं होते हैं, उनका बरकत रुक जाते हैं और वह व्यक्ति लास्ट में हताश होकर अपने जीवन में हार मान जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपका दिमाग काम करेगा ही नहीं, फिर आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यह नहीं जानते हैं कि आप जितना साफ दिल के इंसान है, उतना सांप दिल के इंसान आपके घर पर बाहर की अगल बगल के पड़ोसी नहीं है। आपके घर परिवार वालों की खुशी को देखकर लोग बहुत जलते हैं। आपके परिवार में जितने भी खुशियां लोग मानते हैं, जब भी कोई खुश रहते हैं, कोई का नया कपड़ा पहनते हैं, तो लोगों के नजर में खटक जाते हैं। बड़ी जल्दी लोग उनके बारे में पूछने लगते हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आने वाले अगले 3 दिनों तक अगर आपके जीवन में कोई भी आए, आपके घर में प्रवेश करें, आपके रिश्तेदार हो या फिर आपकी कितना भी खास क्यों ना हो, उसे पर नजर लड़ाई बैठे, जब तक आपके घर से बाहर न जाए तब तक उन्हें अकेला ना छोड़े। जी हां, अन्यथा छोटी मोटे मिस्टेक से आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बवाल, खतरनाक घटना हो सकते हैं। दोस्तों, आप यह नहीं जानते हैं कि जितना ज्यादा आप कड़ी मेहनत करके जीवन में सफलता पाए हैं, जो चीज के लिए आप जीवन में काम कर रहे हैं, लोग उतना ही खाली बैठा है। जीवन में अपने लोग दोस्तों लोगों की कमियां निकालते हैं, लोगों के कामों पर नजर करते हैं। वह अपने जीवन में मेहनत करने की बजाय लोगों की खुशी पर नजर चढ़ाते हैं। इसलिए ज्यादा किसी को अपने कामों के बारे में चर्चा नहीं करनी है। हर किसी चर्चा करना ही नहीं है, तभी आप अपने जीवन में शोक रह पाएंगे, अन्यथा आपको लोग बर्बाद कर देंगे। कहीं पर गली मोहल्ले के लोगों में अच्छी होंगे, कोई लोग मजदूरी करते हैं, कोई लोग बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात एक कर कर काम करते हैं, लेकिन उनके बदले में उन्हें मात्र केवल और केवल 400 या 500 रुपये दिन के मिलते हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, इतनी ज्यादा कड़ी धूप में मेहनत करने के बाद इतना काम रुपया मिलता है, यह किसकी गलती है? वह इंसान का ही गलती है, क्योंकि भगवान ने उन्हें बहुत दिन पहले ही बहुत सारे संकेत दिए होंगे, लेकिन वह इंसान घमंड में जाकर भगवान की संकेत को इग्नोर कर दिए होंगे
इसलिए उनका फल वह अब भी भगत रहा है। अब भी बहुत दिन रात कड़ी मेहनत करके यही बात केवल रात में कहता है कि काश हम अपने जवानी में थोड़ी सी मेहनत कर लिए होते और भगवान की दिए के संकेतों को समझ लेते, तो आज हमारे पास गाड़ी होता, आज हमारे पास बड़ा घर होता, आज हमारे पास इज्जत शोहरत सब कुछ होता। दोस्तों, आज अगर वह इंसान यह सोचकर महसूस करता है तो उनमें भगवान में उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें तो पहले ही संकेत दिए थे। इसी प्रकार आप अगर नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर कहीं पर दिहाड़ी कटे, आगे चलकर आपके जीवन में बड़ी परेशानी हो, आगे चलकर आपकी भविष्य में आपके बाल बच्चे दुख तकलीफ से जीवन बिताई, अगर यह नहीं चाहते हैं तो भगवान श्री हरे विष्णु महाराज का दिया हुआ संकेत को इग्नोर मत करना। क्योंकि बेटा 19 साल में पहली बार एक बार राजा बनने का अवसर मिलता है किसी इंसान को, और आपके जीवन में अवसर आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में मिलेगा। 7 दिनों के भीतर में माता धन लक्ष्मी की कृपा होंगे, आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु महाराज की कृपा होंगे। और उनके बीच में अगर आपने थोड़ा सा भी अपने आप पर घमंड किया तो याद रखिएगा यह बात को जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। अगर यह झूठा निकला तो, क्योंकि वह मोहब्बत नसीब ही होगा, वह फूटा किस्मत वाले ही होगा जो आज यह वीडियो को इग्नोर करके जाएगा। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में चाहे कोई कुछ भी कर ले, पर यह आपके जीवन में होकर रहेगा। आपकी तरक्की को देखकर लोग थर थर कांपने लगेंगे, क्योंकि ईश्वर आपको राजा बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। जी हां दोस्तों, ईश्वर के ऊपर कभी भी संकोच मत करना। अगर आप अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं, समय पर अगर आपको वह फल प्राप्त नहीं होता है, तो आप अपने जीवन में एक बुरी आदत है, आपके अंदर यह कहते हैं कि हमारे जीवन भगवान हमारे सुनते नहीं हैं। आपके पड़ोस में अगर कोई इंसान गलत काम करके अपने जीवन में अचानक से उन्हें मोटा तगड़ा धन का लाभ हो जाता है, तो आप अपने तुरंत ही इष्ट देवता या फिर कोई भी देवता हो, उन्हें आप बुरा कहने लगते हैं कि हमारे भगवान सुनते ही नहीं हैं। उसे वक्त आप सोचते हैं कि काश हम भी गलत काम किए होते हैं तो हमारे पास बड़ी गाड़ी, बड़ा इज्जत, बड़ा नाम होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी कभी मत सोचना, क्योंकि जो लोग के जीवन में अचानक से धन प्राप्त होता है, जो लोगों के जीवन में अचानक से गलत करने से कोई बड़ा आदमी बन जाता है, तो वह गुब्बारे की तरह अचानक से फुट भी जाते हैं। क्योंकि गुब्बारा फूलने में ज्यादा देर नहीं लगते हैं और गुब्बारा को फटने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगते हैं। इसलिए गुब्बारा मत बनाइए। भगवान आपको बहुत ही ताकतवर बनना चाहता है। ईश्वर आपके ऊपर बहुत ही बड़ा धन बरसाना चाहता है। ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। अगर आपको जीवन में आज धन प्राप्त नहीं हुआ, अगर आपके जीवन में आज कुछ नहीं हो रहा है, तो यह नहीं कि ईश्वर आपके ऊपर नजर नहीं रखे हैं। ईश्वर की नजर सब पर होते हैं, लेकिन ईश्वर उन्हें को देते हैं जो लोग के जीवन में सहन करने का शक्ति होता है। इसलिए हम आपके हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज जो भगवान श्री हरे विष्णु महाराज को दिल से मानते हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक अभी की अभी कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु महाराज लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जीवन में भगवान श्री विष्णु महाराज का आशीर्वाद बना रहे और आप अपने जीवन में जो कुछ भी करें आपको सब कुछ मिले, कई गुना ज्यादा अधिक धन का लाभ हो। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 7 दिनों के भीतर में धन लक्ष्मी मां की आशीर्वाद से आपको 10 बड़ी बड़ी चीजों में लाभ मिलेंगे। आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी। माता रानी के आशीर्वाद से और भगवान श्री हरि विष्णु महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में 10 बड़ी बड़ी संकेत मिलेंगे। इन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों, आप अपने जीवन में अक्सर देखे होंगे, कभी ना कभी जब आप थोड़ा सा खुश होने लगते हैं तो आपके जीवन में अचानक से कोई छोटा या मोटी घर में अनबन होने लगते हैं, किसी बात को लेकर परेशानी होने लगते हैं। आपके भी घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई बड़ा कार्य करने वाले होते हैं, तो घर के फैमिली में ही कोई छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई हो जाते हैं। किसी भी शुभ कार्य में जाते हैं तो उनसे पहले ही किसी का मन दुखी हो जाता है। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा संकेत है जो ईश्वर आपको हर वक्त बचा रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा संकेत आपको मिल रहा है। आपको इन्हें बोलकर भी इग्नोर मत करना, क्योंकि दोस्तों,
आपका अगल बगल के पड़ोसी या फिर आपके रिश्तेदार या कोई भी आपका सच्चा करीबी मित्र हो, आपको देखकर बहुत ही अंदर जलते हैं, जो कि आपके घर के ऊपर नजरबंद लगा दिए हैं, जिनके परिणाम से आप जितना भी कमाई उनमें आपको ढंग टेकेगा नहीं, जितना भी मेहनत करें उनके अनुसार आपको फल मिलता नहीं है। कमाई 10 रुपए तो खर्च 9 रुपए हो जाते हैं और बस्तर आपके पास मात्र 1 रुपया है। कभी खबर आपके जीवन में आप अकेले अकेले बहुत ही घुटन महसूस करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही बड़ा संकेत है। वीडियो में हमने जो उपाय और तरीके बताए हैं, ध्यान से सुना। यदि आपके पास कोई कुत्ता आकर लेटने लगे तो यह संकेत है कि कुछ अच्छा होने वाला है। यदि घर के बाहर कुत्ता भवन की ओर मुख करके सोए तो घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले पौधे होते हैं। सकारात्मक पौधों को घर में या घर के आंगन में लगाने से धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। आओ जानते हैं ऐसे 5 पौधों के बारे में जो आपके जीवन में धन संबंधी समस्या को समाप्त करके आपको करोड़पति बना सकते हैं। नंबर 1, लक्ष्मणा या सफेद पलाश। यह पौधा बहुत दुर्लभ है। हालांकि यदि आपको यह कहीं से मिल जाए तो इसे अपने घर के आंगन या गैलरी में लगाएं। मान्यता है कि लक्ष्मणा का पौधा भी धन लक्ष्मी को आकर्षित करने में सक्षम है। घर में किसी भी बड़े गमले में इसे उगाया जा सकता है। कहते हैं कि जिस किसी के भी घर में सफेद पलाश और लक्ष्मणा का पौधा होता है वहां धन वर्षा होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, कनेर की 3 तरह की प्रजातियां होती हैं। एक सफेद कनेर, दूसरी लाल कनेर और तीसरी पीले कनेर। कनेर के पौधे को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। देवी लक्ष्मी को सफेद कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। नारियल का वृक्ष। हिंदू धर्म में नारियल के बगैर तो कोई मंगल कार्य संपन्न होता ही नहीं। पूजा के दौरान कलश में पानी भरकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। यह मंगल प्रतीक है। नारियल का प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है। नारियल के पानी में पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है। इसे पीने से शरीर में किसी भी प्रकार की सुन्नता नहीं रहती। ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा दोनों को शुभ ग्रह कहा गया है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं तब गजकेशरी योग बनता है। इस योग का अर्थ है हाथी पर बैठा शेर होता है। इस योग को राजयोग की श्रेणी में रखा गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में यह योग बनता है वह बुद्धिमान और दीर्घायु होता है। धर्म कर्म में इनकी रुचि होती है। ऐसे व्यक्ति जिस क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहते हैं। यह योग उन स्थितियों में भी बनता है जब गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से चौथे, 7वें या 10वें घर में होता है। ज्योतिष के ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है कि चंद्रमा और गुरु के बीच संबंध नहीं भी हो और केवल गुरु चौथे, 7वें या 10वें घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तब भी गजकेशरी योग बनता है। इस योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस योग से प्रभावित व्यक्ति पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार होते हैं। ये दयावान और विवेकशील होते हैं। आमतौर पर इस योग वाले व्यक्ति उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। अपने सद्गुणों के कारण मृत्यु के पश्चात भी इनकी ख्याति बनी रहती है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी यह योग मौजूद है। दोस्तों, आखिर नमक से सबसे जल्दी लोग धनवान क्यों हो जाते हैं? क्यों नमक से सबसे जल्दी पैसा चुंबक की तरह आता है? जानिए इसके पीछे की सच्चाई। दोस्तों, नमक जो हर घर में बड़ी आसानी से मिल जाता है। आपको बता दें, खाने में नमक कम हो तो वो खाना बेस्वाद लगता है। थोड़ा सा नमक आपके खाने को लजीज बना देता है। जब से नमक की खोज हुई है तभी से ही यह माना जाता रहा है कि इसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार नमक घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से करता है। कहा जाता है कि जहां पर नमक नहीं तो वहां पर भूत प्रेत वास करते हैं और ऐसे घरों में सुख समृद्धि भी नहीं होती। ऐसे में हम यह जानते हैं कि नमक का ये उपाय करने से सबसे जल्दी व्यक्ति धनवान क्यों हो जाता है। तो चलिए जानते हैं नमक का बहुत चमत्कारी उपाय जो रातों रात बदल सकता है आपकी किस्मत। परंतु उपाय जानने से पहले अपने मन में आप शीघ्र ही अपने इष्ट देवी या देवता को प्रणाम करके अपने मनोकामना के बारे में बता दें और तुरंत अपने भगवान को आप कुछ वादा भी कर दे कि हमारा सपना पूरा होने के बाद आपके लिए ये करेंगे इत्यादि। जी हां,
दोस्तों आइए जानते हैं नमक का यह उपाय। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक में एक अलग तरह का आकर्षण होता है और इसी वजह से नमक का इस्तेमाल कई मंत्र और तंत्र के टोने टोटके में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। कुछ लोग तो वशीकरण के लिए भी नमक का बहुत उपयोग करते हैं। तंत्र के अनुसार अगर नमक को सही तंत्र मंत्र के साथ प्रयोग किया जाए तो यह आपको रातों रात धनवान भी बना सकता है। दोस्तों नंबर 1 नमक और कांच, ये दोनों ही राहु के कारक होते हैं। इसीलिए यदि आप नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचालय स्नान में रखेंगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। साथ ही इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म कीटाणु नष्ट होते हैं। शौचालय में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा होती है, ऐसे में यह उपाय उसे दूर कर देगा। इसे आप जरूर करें। दोस्तों नंबर 2 नमक का पोछा करें। मालामाल वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह उपाय बहुत कारगर है। जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें कुछ नमक मिला लें। हफ्ते में कम से कम 1-2 बार नमक का पौधा अवश्य लगाएं। शीघ्र ही धन की प्राप्ति अवश्य होती है। जी हां दोस्तों, यह उपाय करने से तुरंत ही व्यक्ति मालामाल बन जाते हैं। यह नमक पूरे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और घर की तरक्की के लिए नमक से पूछा हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा मां लक्ष्मी को भी घर में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करती है। दोस्तों नंबर 3 नमक को कांच की प्याली में भरकर और उसके अंदर 4-5 लौंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत हमेशा बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है और व्यक्ति जो भी चाहता है वह सब मनोकामना पूर्ण होते जाता है। दोस्तों